काइंड जो शिव बाबा को बताया गया है, सदा काइंड सृष्टि पर शिव बाबा को, हाँ, वो शिव तो अलग हो जाता है तो शिव बाबा, शिव नहीं कहा बाबा, शिव बाबा इसलिए कहा कि शिव और शंकर की जोड़ी है। कहा शिव पार्वती की जोड़ी है या शिव शंकर की जोड़ी है? शिव को किसके साथ मिलाया जाता है? हैं? शंकर के साथ मिलाया जाता है, पार्वती के साथ तो नहीं मिलाया। शंकर पार्वती कहते हैं, शिव पार्वती तो नहीं कहते। अगर कहें भी तो पार्वती का अर्थ है पार लगाने वाला, तो शिव के कार्य को भी पार लगाने वाला पहला कौन? जो शिव उस मुकर्रर रथ का आधार लेता है, वो ही पहला है, जिसका आधार लेकर के शिव अपना कार्य पूरा कर लेता है, सारी दुनिया को पार लगाता है। इसलिए शिव जिसमें प्रवेश करता है पतित तन में, तो उसकी जिम्मेवारी हो जाती है कि पहले पहले उस पतित तन को पावन बनावे, आप समान बनावे। सारी दुनिया को आप समान बनावेगा या सारी दुनिया की आत्माएं नंबरवार बनेंगी? हैं? नंबरवार बनेगी। तो पहला नंबर कोई तो बनेगा। कौन बनेगा? जिसका संग का रंग सबसे जास्ती हो, वो ही बनेगा। तो शिव का प्रवेश जिस रथ में होता है उसको तो सहज हो जाता है याद करना। उससे जास्ती सहज किसी और को होगा क्या? नहीं हो सकता। तो सहज हो जाने के कारण वो याद भी निरंतर हो जाती है अंत समय में, पहले पहले। तो जो पहले पहले उस स्पॉट पर पहुंचता है जिसकी रेस है समान बनने की, तो वो शिव समान बन गया। सदाकाल के लिए या अल्पकाल के लिए? अल्पकाल के लिए, माने जब तक संगम है तब तक के लिए। विनाश शुरू हो जाएगा, शिव का कोई कार्य नहीं रहेगा। शिव का कार्य ज्ञान देने का है या विनाश करने का है? विनाश पवित्र आत्माएं करती है या अपवित्र आत्मा करती है? हैं? अपवित्र आत्मा विनाश करती है। जो दुनिया में सबसे जास्ती अपवित्र बनता है वो ही दुनिया के मनुष्यों के बीच में सबसे जास्ती पवित्र बनता है। तो सबसे जास्ती पवित्र बनता है तो टाइटल तो मिल जाता है। क्या टाइटल मिल जाता है? शिव समान। शिव शंकर एक हो जाते हैं, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। इसलिए भक्ति मार्ग में शिव शंकर को एक ही समझ लिया है। भक्ति मार्ग में अलग अलग समझते हैं कि एक समझते हैं? एक समझते हैं, लेकिन क्या वास्तव में एक हैं? पहले जन्म में सतयुग में जब पहुंचेंगे मुकर्रर रथ वाली आत्मा, तो क्या एक होगी? एक रस तो नहीं होगी। कुछ न कुछ नीचे गिरती कला में आते रहेंगे, लेकिन औरों के मुकाबले गिरती कला कम होगी या जास्ती होगी? हैं? कम होगी। इस्लाम धर्म में जाने वाली जो बीज रूप आत्मा है वो तो व्यभिचारिणी है स्वभाव संस्कार से ही। इसलिए द्वापर युग शुरू होते ही वो सबसे जास्ती पतित बन जाती है। ऊपर से आने वाला धर्म पिता इब्राहिम किसमें प्रवेश करेगा? जो सबसे जास्ती उस समय पतित होगा उसी में प्रवेश करेगा। ऐसे तो नहीं कि राम वाली आत्मा और राम के फॉलोअर्स में प्रवेश कर सके। तो जो सूर्यवंशी आत्माएं हैं वो अंत तक अपनी स्टेज को मेंटेन करके रखती हैं।
इतनी जास्ती पतित नहीं बनती। इसलिए बोला इस सृष्टि पर सदा कायम एक शिव बाबा है, और जो आदि सो अंत भी है। आदि में विष्णु, संगम युग में ऊंचते ऊंच पार्टी किसका है? शिव को छोड़ दो, वो तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो गया। शिव के बाद कौन सी आत्माएं हैं जिनका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पार्ट है? ऊंचते ऊंचे बेस्ट लक्ष्मी नारायण। लक्ष्मी नारायण को कहेंगे विष्णु। वहां से सृष्टि का आरंभ हुआ। पहला पत्ता कृष्ण, फिर राधा, फिर नंबरवार ढेर के ढेर। तो आदि जहां से हुआ वहां है विष्णु रूप, तो अंत में क्या होगा? है अंत में भी वही विष्णु होगा। इसलिए जिसमें प्रवेश करते हैं उसके लिए कहा जाता है विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, फिर ब्रह्मा की नाभि से विष्णु निकला। बाकी ऐसे नहीं है कि सुप्रीम सोल इस सृष्टि पर सदा कायम है, नहीं, वो तो परम धाम वासी है। वो तो थोड़े समय के लिए भी इस सृष्टि पर आता है तो भी बुद्धि योग से ऊपर रहता है कि नीचे रहता है? वो तो सदैव ही ऊपर का वासी है। मन बुद्धि को ही आत्मा कहा जाता है। मन बुद्धि से वो कभी नीचे आता ही नहीं। उसका नाम ही है अच्युतम। च्युत माने नीचे गिरना। उसका नीचे गिरने का स्वभाव है ही नहीं।